हम अवगत से चल आए, कोई भेद मरम नहीं पाए। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया। काशी शहर जल बिच डेरा, कहाँ जुलाहा पाया। सभी भगत जियों को राम राम। कबीर साहेब के बारे में बहुत सी भ्रांतियां इस समाज में फैलाई गई हैं। कोई कहता है उनका विवाह हुआ, कोई कहता है विवाह नहीं हुआ, कोई कहता है कमाल कमाली उनके पुत्र पुत्री थे, कोई कहता है नहीं, कोई कहता है कि वो किसी ब्राह्मणी की संतान थे जिसने उसे तालाब के किनारे छोड़ दिया। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो तो अवतरित हुए थे। इन सभी चीजों के उत्तर आज आपको बताए जाएंगे। पूरे विस्तार के साथ आपको ये रहस्यमयी जो बात है ये बताई जाएगी। एक एक कड़ी को बस आप जोड़ते चलना, आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में सत्य क्या था और कबीर साहेब के नाम पर किस प्रकार समाज को भरमाया गया है। जब कबीर साहेब इस संसार में आए तो अनुराग सागर में बताते हैं कि उनकी काल के साथ वार्ता हुई, जिसमें काल ने कहा था कि जब कलयुग में आप आएंगे तो इतना पाखंड रच दिया जाएगा कि आप ही का नाम लेकर लोग इस संसार को बहकाएंगे, नाम आपका लिया जाएगा, कबीर कबीर हर जगह कहा जाएगा, लेकिन ज्ञान ज्ञान केवल उसके विपरीत होगा। और वही सब तो हो रहा है। अनेकों अनेक पाखंड रचे जा रहे हैं और लेकिन नाम कबीर साहेब जी का लिया जाता है। तो जो ये कबीर साहेब को बदनाम करने की साजिश है, ये सारी साजिश आज आपको समझ में आ जाएगी। तो जो भी बातें हैं वो सारी एक परत दर परत खुलती चली जाएंगी। आप बस एक एक कड़ी को जोड़ते जाइएगा। तो एक बार की बात है, कबीर साहेब वन में ध्यान में बैठे थे। उसी समय वहां पर एक स्त्री आती है। उस स्त्री ने कबीर साहेब को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए और कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। कबीर साहेब ने कहा कि मेरे से विवाह करके क्या करोगी? मैं गृहस्थी नहीं हूं, मैं घर में रहता जरूर हूं, लेकिन फिर भी मैं गृहस्थी नहीं हूं। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि गृहस्थी का अर्थात जो शादीशुदा है, नहीं। गृहस्थी का अर्थात जो घर में स्थित है, लेकिन जो घर से बाहर बैरागी की तरह घूमे वो गृहस्थी नहीं होता। तो उसी भाव से कबीर साहेब ने कहा था कि मैं गृहस्थी नहीं हूं, तुम मेरे साथ नहीं रह पाओगी, नहीं निभा पाओगी। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे पिता ने, मेरे अब्बा जान ने कहा है कि मेरा विवाह केवल आपसे ही होगा। तो कबीर साहेब ने कहा कि आपके पिताजी कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा मेरे अब्बा जान हज को गए हैं और वो जाते समय ये कहकर गए हैं कि मेरा निकाह केवल आप ही के साथ होगा, वन में बैठे मिलेंगे और जिनके सर पे मोर पंख होगा, ध्यान में होंगे, ऐसा ही व्यक्ति तुम्हारा वर होगा और ऐसे मुझे केवल आप ही मिले हैं, इसलिए मैं केवल और केवल आपका ही वर्ण करूंगी। तो ये थी लोई और इन्होंने कबीर साहेब का वर्ण किया। कबीर साहेब का कहीं निकाह नहीं पढ़ा गया था, किसी काजी मौलवी के साथ निकाह नहीं पढ़ा गया कि किसी ने मस्जिद में निकाह पढ़ाया हो, क्योंकि कबीर साहेब ने कहा था कि दो पवित्र आत्माओं का मिलन होता है विवाह। दो चीजें होती हैं, एक तो ब्याह और एक होता है विवाह। विवाह और ब्याह में फर्क यह होता है, जहां पर वाह वाह हो वो विवाह होता है, अर्थात जिसमें आनंद हो, और जिसमें केवल आ हो वो ब्याह होता है। खैर मजाक की बात अलग रही, लेकिन फिर कबीर साहेब लोई माता को अपने साथ लेकर आ गए। साथ में तो ले आई, लेकिन कबीर साहेब को अपने राम नाम से फुर्सत मिलेगी तभी तो घर गृहस्थी की तरफ ध्यान देंगे। उनकी माँ नीमा बार बार कहती रहती, बेटा कबीर थोड़ा ध्यान दो, घर की तरफ ध्यान दो, अब घर में बहू भी आ गई है, थोड़ा इसके पास रहा करो, थोड़ा बीना पर बैठो। अब कबीर साहेब अपना राम के भजन में
और मस्त रहते, नाम सुमिरन में रहते, बीना पे बैठते, अपना चरखा चलाया, सूत काता, क्योंकि वे कभी अकर्मण्य नहीं रहे। वो गृहस्थ के अंदर रहते हुए भी अकर्मण्य नहीं रहे। उन्होंने राम नाम सुमिरन किया, लेकिन अपना कर्तव्य कर्म वो हमेशा करते रहे। उन्होंने सूत बुना, कपड़े बुने, और साथ ही साथ उनके जो पिता थे जिन्होंने उन्हें पाला था, नीरू, उनका उस समय तक निधन हो चुका था। और नीरू क्या करते थे, वे नाथ पंथ की, जो गोरखनाथ जी की जो शिक्षाएं थी, उन्हीं के आधार पे वे दवाई बूटी का काम करते थे, औषधियों का काम करते थे, और वो औषधि देते थे लोगों को। उन्हीं से ये जो औषधि की कला थी, ये कबीर साहब ने अपनाई, और साथ ही साथ अपने चरखे का, करघे का काम किया। लेकिन ये केवल उतना ही धन लेकर आते थे जिसमें इनका गुजर बसर हो सके। कबीर साहब स्पष्ट कहते थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, कि ना तो मैं भूखा रहूं और ना ही साधु मेरे घर से भूखा जाए। तो भक्त की परीक्षा तो भगवान लेते ही हैं। ऐसी परीक्षाएं प्रभु ने लेनी शुरू कर दी, क्योंकि ये तो समय का चक्र है जो इस सृष्टि के अंदर आ गया। चाहे वो स्वयं संत हो, चाहे वो अवतार हो, चाहे कोई भी हो, वो इस संसार में जब तक परीक्षा नहीं देगा तब तक वो समाज को क्या शिक्षा देगा। वो समाज को यही तो शिक्षा देते हैं कि समाज में चाहे कितनी भी तुम्हें कठिनाई आए जीवन में, कभी भी सत्य से ना डिगो। श्री कृष्ण देखिए, धर्म की रक्षा हेतु पांडवों के साथ साथ भटके हैं। द्रौपदी का मान मर्दन होने से बचाने के लिए, उसकी लाज बचाने के लिए द्वारका से भागकर हस्तिनापुर पहुंचे हैं। श्री राम ने नारी के सम्मान के लिए और अपने वचन के पालन के लिए, पिता के वचन का मान रखने के लिए स्वयं राजा होते हुए भी वन वन भटके हैं। ये सभी परीक्षाएं सभी ने दी हैं, और इसी प्रकार कबीर साहब ने भी परीक्षाएं दी हैं। जो परीक्षा ही पास ना करेगा वो उत्तम कहां से होगा, उत्तीर्ण कहां से होगा। तो कबीर साहब ने भी ऐसी ही परीक्षा एक दी है, जिसमें कबीर साहब रोजाना संतों को भोजन कराते। अब ये संतों को जब भोजन कराते तो लोई माता ये सोचती थी कि हाँ, आज कपड़ा ज्यादा बिका है तो कुछ धन हम बचाएं, लेकिन उसी दिन कबीर साहब संतों को बुला लाते और भोजन करा देते। वो कहते थे कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, और जो परमात्मा ने पेट दिया है तो वो तुम्हारा भरण पोषण भी करेगा। हमें जो धन दिया गया है वो इसलिए दिया है ताकि साधु संत खा सके। अब लोई माता तो उस प्रकार के विचार नहीं रखती थी। उनके विचार तो एक गृहिणी जैसे थे। हाँ, ये बात जरूर है कि जब कबीर साहब ने कही निकाह के समय वक्त जो बात कि मेरा राम जो है वही मालिक है, मैं केवल उसी के चरण शरण में लगा रहता हूं, उसी के सुमरन में लगा रहता हूं, मेरा एक वही मालिक है। तो लोई माता ने भी ये कहा था कि तो ठीक है, आप अपने राम में रमे रहिए, मैं आप में रमी रहूंगी। जिस प्रकार राम आपके मालिक, इसी प्रकार आप मेरे मालिक हो। आप जैसे रखोगे मैं वैसे ही रहूंगी। लेकिन जैसे जैसे बच्चे हुए और कमाली ये पैदा हुए, धीरे धीरे भार बढ़ने लगा। तो वो कहती कि नहीं, तुम बाहर जाओ, कुछ और कमा के लाओ, चरखे पर ज्यादा समय बैठो। तो उन्होंने कबीर साहब को बांधना शुरू कर दिया था। कबीर साहब ने स्पष्ट किया, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, अंधेरे में नहीं रखा कि मैं केवल मेरे राम का हूं। मैं कुत्ता मेरे राम का, मोतिया मेरा नाम, गले हमारी जेवड़ी, जहां खींचे तहां जाऊं। मैं तो मेरे मालिक का सेवक हूं, मैं केवल उसकी मानता हूं, मैं केवल वही नाम सुमिरन करूंगा। यदि तुम्हें अधिक की आवश्यकता है तो तुम मेहनत करो,
क्योंकि ये संसार का रास्ता ये मेरा रास्ता नहीं है। इन बच्चों की ये संतान की चाह तुम्हें थी, मुझे नहीं। विवाह की चाह तुम्हें थी, मुझे नहीं। तो इस प्रकार की जब बातें हुई तो लोई माता इस चीज में नाराज हो गई, गुस्सा हुई। घर में झगड़ा कलह ये सब भी होता था, लेकिन कबीर साहब सब कुछ शांति से और हंस के टाल देते। वो कहते कि लगता है मेरा मालिक चाहता है कि मेरा इस संसार से वैराग्य हो जाए। पत्नी मिली है लेकिन इस पत्नी से मेरा वैराग्य हो जाए, इसके अंदर मेरा मोह ना रहे, इसलिए ये झगड़ा हो रहा है। तो एक दिन जब सत्संग हो रहा था उस समय कबीर साहब जी से उनके बारे में पूछा गया कि आपके जन्म के बारे में अनेकों अनेक बातें प्रचलित हैं इस समाज में। लोग तरह तरह की बातें करते हैं आपकी जन्म के बारे में, आपकी माता के बारे में। तो कबीर साहब ने यह शब्द कहा था, हम अवगत से चल आए, कोई भेद मरम नहीं पाए कि हम उस अवगत से, उस परमात्मा के दरबार से हम आए हैं जिसकी गति कोई नहीं जान सकता। ना मेरे जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया, काशी शहर जल बिच डेरा, तहां जुलाहा पाया। कि जहां मुझे लोग कहते हैं जन्म हुआ, नहीं, मेरा ना तो कोई जन्म हुआ न किसी के गर्भ में आया हूं। मैं तो लहर तारा तालाब के पास नीरू नीमा नामक जुलाहे को मिला था और उन्होंने ही मेरा लालन पालन किया है। वास्तव में मेरा ना कोई माँ है ना ही कोई पिता है। मात पिता मेरे कुछ नाही, नहीं ग्रह नहीं दासी, जुल्हा का सुत आन कहाया, जगत करे मोरी हासी। कि माता पिता मेरा कोई नहीं और ना ही इस संसार में मेरा कोई घर है। ये जो भी घर है ये इनका है। मैं तो इस संसार में एक सराय में रहता हूं, मेरा घर नहीं है ये। ना ही मेरा कोई घर है ना ही मेरे कोई दास दासियां हैं। तो क्या कहा साहेब ने, ना गृह नहीं दासी और जुल्हा का सुतान कहाया, और जुलाहे का बेटा कहलाया हूं मैं आकर। क्योंकि वो मालिक जो है वो भी जुलाहा है जो इस पूरे संसार का ताना बाना बुनता है। इसी प्रकार जो नीरू थे वो भी जुलाहे थे जिन्होंने मुझे पाला पोसा, और ये जगत मुझे जुलाहा जुलाहा कह के ये मेरी हंसी उड़ाता है, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं है। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही उससे इनको कोई लाभ है। हाँ, इन्हें आनंद मिलता है तो कोई बात नहीं, लेने दो। तो कबीर साहब ने यहां पे क्या कहा, माता नहीं है, पिता नहीं है, जन्म नहीं है, गर्भ बसेरा नहीं है, ना घर है, ना दास दासी अर्थात सेवक है। कहीं उन्होंने ये मना नहीं किया कि कोई पत्नी नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, ऐसा उन्होंने कहीं नहीं कहा। बल्कि आगे उन्होंने स्पष्ट किया है कि कमाल और कमाली इनके पुत्र पुत्री थे। जो लोग कहते हैं कि नहीं जी ये तो उन्हें गंगा में बहते हुए मिले और उन्होंने इनको जीवित कर दिया, और जैसे ही जीवित किया लोग बोले अरे वाह ये तो कमाल हो गया, तो उसका नाम कमाल रख दिया। और ये कमाली जो थी ये जीवित हुई तो इसका नाम कमाली रख दिया कि ये कमाल है तो ये कमाली हो गई। वास्तव में ऐसा नहीं था। साहिब आगे बताते हैं, वो इसके बारे में भी एक दोहा कहते हैं। कब कहते हैं, जब जो माता लोई थी वो परेशान हो गई, और परेशान होकर उन्होंने क्या किया कि ठीक है अगर तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो मुझे ही करना पड़ेगा, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूं। कबीर साहब ने रोका नहीं उन्हें। कबीर साहब ने कहा तुम स्वतंत्र हो, तुम अपनी मर्जी से आई थी और तुम अपनी मर्जी से जा सकती हो, इसमें मेरा क्या दोष, मेरा इसमें तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं। क्योंकि जो सच्चा प्रेमी होता है वो कभी बंधन नहीं बांधता कि तुम ऐसे करो तुम वैसे करो। तुम आना चाही मैंने अपनाया, तुम जाना चाहती हो तुम जा सकती हो। इस बंधन को तोड़ के अगर तुम जा सकती हो तो जाओ। तो माता लोई चली गई, लेकिन जब बाहर निकली घर से बच्चों के साथ तो भूख प्यास के मारे बुरा हाल हो गया, और साथ ही साथ जो लोगों की बुरी नजर थी उससे वो दुखी होकर, आहत होकर, परेशान होकर फिर दोबारा वापस घर में आई।
और जब वापस घर पे आई तो उन्हें समझ में आया कि जो बाहर का दुख है वो मेरे घर के दुख से बहुत अधिक है। मेरा घर का दुख तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने फिर से क्षमा मांगी माता लोई ने कबीर साहिब से, और कबीर साहिब ने उन्हें फिर से अपना लिया और कहा, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते। ठीक है, तुम्हें समझ तो आई, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनके बाद माता लोई को पूर्ण विश्वास हो गया। कैसी घटना थी वो? ये वो घटना थी जो आमतौर पर लोगों को बताई नहीं जाती है। ये घटना थी जब एक बार कबीर साहिब ने साधुओं को भोजन के ऊपर बुलाया। सत्संग चल रहा था। कबीर साहिब ने कहा कि महात्मन, अगर अब मुझ पर कृपा करें तो आज मेरे घर पे भोजन ग्रहण कीजिए। सभी साधु संतों ने कहा कि ठीक है। 8-10 साधु संत थे। तो इन्होंने कहा कि लोई जाओ भोजन का प्रबंध करो। लेकिन माता ने कहा कि घर में तो कुछ भी नहीं है, कहां से प्रबंध करूं? कबीर साहिब ने कहा कि जाओ, यहां क्यों होगा घर में? अरे दुकान से ले आओ। बोले लेकिन धन तो है नहीं। दोपहर में जिन साधुओं को भोजन करवाया था सारा अनाज तो उसी में समाप्त हो गया, और आज आप बीने पर भी नहीं बैठे, तो बताइए कहां से आएगा? तो कबीर साहिब ने कहा कि कुछ भी करके अनाज और भोजन का प्रबंध करो। तो माता लोई एक थैला लेकर जाती हैं दुकानदार के पास, और दुकानदार के पास जब गई तो इस दुकानदार की बुरी दृष्टि रहती थी हमेशा माता लोई पर। तो उसने कहा कि मैं उधार अनाज नहीं दूंगा। अरे तुम्हारा क्या है, तुम तो ना तो खुद कमाते हो, ना ही तुम्हारा कबीर कुछ कमाता है, तुम उधार मांगने आ गई हो, चुकाओगे कैसे? क्योंकि तुम तो सब कुछ संतों को खिला देते हो, और संत तो पैसा देंगे नहीं, धेला भर देंगे नहीं, तो बताओ मेरा उधार कहां से मिलेगा? तो उसने शर्त ये रखी माता लोई के सामने कि यदि तुम आज रात को मेरे साथ समागम करो तो ही मैं तुम्हें अनाज दे सकता हूं। तुम जितना चाहे ले जाना चाहो ले जा सकते हो। माता लोई को बात याद आई कबीर साहिब की कि कुछ भी करके लेकर आ जाओ अनाज। और एक बात और कबीर साहिब ने कही थी कि ये शरीर ये उस परमात्मा के लिए और साधु संतों के लिए न्योछावर करने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तो माता लोई ने इस बात को याद किया और हामी भर के और वापस आ गई। अनाज लेकर आई, साधु संतों को भोजन कराया। जब सारे साधु संत चले गए तो माता लोई रोने लगी। कबीर साहिब ने पूछा रोने का कारण, तो उन्होंने कहा कि उस बनिया ने ऐसे ही नहीं दे दिया मुझे दुकानदार ने ये अनाज, इसके बदले में उन्होंने कहा है कि मैं आज रात को उसके घर जाऊं। तो कबीर साहिब ने कहा कि लोई वचन नहीं तोड़ना चाहिए, चलो मेरे साथ। कबीर साहिब स्वयं माता लोई को तैयार करके और छतरी लेकर चलते हैं, क्योंकि बारिश हो रही थी और उधर में बनिया बार बार इंतजार कर रहा था कि आई नहीं, लोई नहीं आई, कब आएगी? वो तैयार होके बैठा, लेकिन बारिश के कारण माता लोई नहीं जा पाई थी। अब कबीर साहब जब छतरी लेकर और गए, दरवाजा खटखटाया, और दरवाजा खटखटाते ही उन्होंने देखा कि बाहर लोई खड़ी है। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि साथ में कोई भी नहीं इनके, और ये भीगी भी नहीं, तो पूछा, अरे बाहर इतनी मूसलाधार बारिश और तुम भीगी नहीं, ऐसे कैसे? तो माता ने कहा कि मैं अपने पति के साथ आई हूं, स्वयं कबीर साहब मुझे लेकर आए हैं। बोले कहाँ है? बोले वो खड़े छप्पर के नीचे खड़े हैं। और जैसे ही उस व्यापारी ने, उस बनिया ने जब देखा कबीर साहब को, तो कबीर साहब दिखाई नहीं दिए। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, कुछ नहीं दिखाई दिया। बोले मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं अंधा हो गया हूं। कबीर साहब ने कहा कि तुम अंधे हो गए हो काम वासना में।
तुम अपने मन से मैल हटा कर देखो तो तुम्हें सब कुछ दिखाई दे जाएगा। तो जैसे ही उसने अपने मन का मैल हटाया, माता लोई के प्रति जो उसके मन में दुर्भावना थी वो जैसे ही हटाई, वो हटाते ही उन्हें कबीर साहिब दिखाई दिए और उनके अंदर साक्षात श्री राम के दर्शन हुए। और वो राम राम करता हुआ कबीर साहिब के चरणों में गिर गया कि मुझसे गलती हो गई, मैंने स्वयं श्री राम का अपमान किया, सीता जैसी माता का मैंने अपमान किया, उनके प्रति मैंने ऐसी दुर्भावना रखी। तो कबीर साहिब के चरणों में गिरकर वो बोला कि आज के बाद मुझे कोई व्यापार नहीं करना, मुझे केवल अपनी शरण में ले लीजिए। और जब मन का मैल धुल जाता है तो व्यक्ति का हृदय निर्मल हो जाता है। कबीर साहिब ने कहा कि व्यापार छोड़ने की जरूरत नहीं है, गृहस्थ में रहो, व्यापार करते रहो, लेकिन अपने मन के भाव बदल लो, ईमानदारी से व्यापार करो और सही भावना से व्यापार करो। तो जब वो चरणों में गिरा हुआ था कि आप राम हैं, आप श्री राम हैं, आप प्रभु हैं, तो माता लोई स्वयं हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कबीर साहिब के सामने, क्योंकि वो आश्चर्यजनक रूप से देख रही थी कि मुझे तो ये केवल कबीर दिखाई दे रहे हैं और ये बनिया जो है, ये बनिया इन्हें राम कह रहा है, प्रभु कह रहा है। तो माता लोई हाथ जोड़कर कबीर साहिब के सामने खड़ी हो गई, क्योंकि तब उन्हें आभास हुआ कबीर साहिब की महानता का, उनके दिव्य स्वरूप का। तो कबीर साहिब माता लोई के साथ वापस आ गए और एक दिन की बात है, जब वो बैठे थे अपने आंगन में, धूप खिली हुई थी, चरखा चला रहे थे, तब एक व्यक्ति आया उनके पास और बोला कि साहिब, मैं विवाह नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम विवाह करो, बताइए क्या मुझे विवाह करना चाहिए? कबीर साहिब ने पुकारा, बोले लोई जरा दीपक तो लेकर आना। माता लोई अंदर से दीपक लेकर आई, बोले अरे इसे जला तो दो, मुझे सुई ढूंढनी है। अब ये बंदा सोच रहा था कि अरे इतनी तेज धूप है, इस तेज धूप में भला दिए से कैसे ढूंढा जाएगा, ये तो मूर्ख है। मैं इनके पास भगा आ गया, तो वहां से वापस मुड़ने लगा। कबीर साहब बोले क्या हुआ? बोले अरे तुम मूर्खता के काम कर रहे हो, तुम मुझे क्या उत्तर दोगे? अरे भरी धूप में तुम दिए से सुई ढूंढ रहे हो, अरे जो काम सूर्य की रोशनी नहीं कर सकती वो भला दिया कैसे कर सकता है? कबीर साहिब ने कहा बिल्कुल सही बात है, तुम्हारे मन में शंका आई, लेकिन जब भरी दोपहर में मैंने जब देखो लोई को कहा कि तुम लेकर आओ दिया और इसे जलाओ, मुझे सुई ढूंढ रही है, उसने कोई प्रश्न नहीं किया। उसने मेरे अंदर पूरी आस्था और श्रद्धा रखी, विश्वास रखा। यदि आपस में विश्वास है, आपस में प्रेम है, तो विवाह करना चाहिए। यदि एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। तो ये माता लोई का विश्वास था कबीर साहिब के प्रति कि वो कुछ भी कहते वो सवाल नहीं करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि जो प्रभु है वो कभी गलत नहीं कर सकते। कबीर साहिब अगर कुछ भी कहेंगे वो कभी भी निरर्थक हो ही नहीं सकता। इतना भरोसा और इतना विश्वास, ऐसी परम भक्त थी लोई। इसीलिए कबीर साहिब बार बार जब भी अपने शब्द बताते हैं, साखियां बोलते हैं, उसमें जगह जगह लोई शब्द आता है। ऐसा नहीं है कि वो केवल लोगों के लिए बोला जा रहा है। बहुत बार ऐसा होता था जब माता लोई उनके साथ में बैठती थी, वार्तालाप ज्ञान चर्चा होती थी, वो प्रश्न पूछते थे, तब भी कबीर साहिब उन्हें समझाने के लिए बीच बीच में लोई शब्द का प्रयोग करते थे। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, लोई तो लोगों के लिए कहा गया है, जो संसार के लोग हैं उन्हें लोई कहा गया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इसका दूसरा प्रमाण यह है कि कबीर साहिब का जो लड़का था कमाल, जब वो बड़ा हुआ तो उसके मन में ये एक महत्वाकांक्षा जागी कि अब्बाजान आपके नाम पर एक पंथ होना चाहिए जिसका खलीफा हो कमाल। बोले क्या करोगे?
अरे संसार में पहले ही इतने पंथ बने हुए हैं एक दूसरे को आपस में लड़ाने के लिए, क्या पंथों की कमी है जो एक पंथ और बनाना चाहते हो? लेकिन कमाल इस बात पर नाराज हो गया और उसके बाद भी वो माना नहीं और कबीर साहिब ने दोहा कहा। क्या था वो दोहा? बूढ़ा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल, भक्ति बंदगी छाड़ के घर ले आया माल। कि कबीर का जो वंश था वो डुबा दिया तूने, जो तेरे जैसा पुत्र कमाल, तेरे जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र उपजा पूत कमाल, उपजा है और पूत लिखा हुआ है साहिब ने, तो यानी कि पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र उत्पन्न तभी तो होगा ना जब पत्नी होगी साथ में। तो यहां से स्पष्ट होता है कि कमाल कमाली कबीर साहेब के पुत्र और पुत्री थे। लोई उनकी पत्नी थी। उन्होंने बार बार अपनी साखियों में लोई शब्द जरूर लिखा है, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा है कि मेरा कहीं विवाह नहीं हुआ। माता पिता के लिए लिखा कि माता पिता नहीं है, जन्म नहीं है, गर्भ बसेरा नहीं है, लेकिन ये नहीं लिखा कि विवाह भी नहीं है, पत्नी नहीं है, भार्या नहीं है, जोरू नहीं है। कोई तो शब्द लिखते, बल्कि हर जगह उन्होंने लोई लिखा हुआ है। तो इसीलिए उम्मीद करता हूं आप इस चीज को समझे होंगे। और माता लोई कबीर साहेब की परम भक्त बनी थी। इसीलिए बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि वो उनकी पत्नी नहीं बल्कि उनकी भक्त थी। अब कबीर साहेब ने जो अपना शब्द कहा था उसमें ये भी कहा था, हाड चाम मेरे कछु नाही, हूं सतनाम उपासी, तारन तरन अभय पददाता, कहें कबीर अविनाशी। कि मेरे ना हड्डी है, ना चमड़ी है, ना लहू है, बोले इनसे मैं नहीं बना। कहने का अर्थ ये है, कबीर साहिब ने उस शरीर की तरफ इशारा नहीं किया। कबीर साहिब ये कहते थे कि जो हाड़ चाम और लहू का जो शरीर है ना, ये मैं नहीं हूं, मैं तो वो हूं दो वो परमात्मा है जो वो अविनाशी है, मैं उसका ही अंश हूं। इस शरीर को मत समझो कि ये शरीर कबीर है। शरीर क्या, शरीर का नाम कबीर जरूर है, लेकिन ये शरीर तो नश्वर है, ये मैं नहीं हूं। कबीर साहिब का कहने का अर्थ कुछ और था, लेकिन लोगों ने इसका अर्थ कुछ और निकाल दिया। हालांकि होता है ऐसा कि जिसके प्रति हमारी श्रद्धा होती है, हम कोशिश करते हैं कि उसे भगवान बना दिया जाए, चाहे वो भगवान हो या ना हो। लेकिन शरीर नाशवान है, और जो नाशवान होता है वो भगवान नहीं है, जो नश्वर है वो ईश्वर नहीं है। तो इसीलिए इस शरीर के बारे में साहिब ने कहा कि ये मैं नहीं हूं, मैं तो वो जो अविनाशी तत्व है वो मैं हूं, जो वो सभी को तारने वाला जो परमात्मा है और जो तरने वाला जो आत्मा है, बोले मैं वो हूं। उस परमात्मा की जो अंश है आत्मा, बोले वो मैं हूं। आत्म रूप से कहा था ये कबीर साहिब ने। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि जिसे हम मानते हैं, बोले ये सबसे बड़ा और बाकी सब नीचे। यही तो होता आया है। जिस भी भगत को देखो, बोले जी भगवान ने इसका दूध पिया, कोई बोलता है नामदेव जी का दूध पिया, कोई बोलते हैं धन्ना भगत का दूध पिया, कोई बोलते हैं रविदास जी का दूध पिया। सब दूध पिला रहे हैं भगवान को। एक के साथ घटना घटी नामदेव जी के साथ, तो सभी के साथ वो घटना जोड़ दी। हर एक के दूध पीने के लिए भगवान आ रहे हैं और सबको दूध ही मिलता है पिलाने के लिए। तो ये सारी जो कहानियां हैं, एक के साथ अगर कोई घटना होती है, प्रभु कृपा करते हैं किसी पे, तो लोग ये सोचते हैं कि हाँ भाई, हम यही कहानी अब अपने के साथ भी जोड़ देते हैं, और यही चीज होती है। लोग उन कहानियों को जोड़ते जाते हैं। अब जिसको आज अगर किसी को कुछ चीज पता है तो आपको समझ में आएगा, हाँ भाई ये चीज इसने झूठ बता दी। लेकिन आज से 20 साल बाद जब आप नहीं रहोगे, नई पीढ़ी आ जाएगी, उसको क्या पता। जिस प्रकार अभी इतिहास पढ़ाया जाता है, आपको अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर सबके बारे में पता होगा इतिहास में, लेकिन कितना महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ाया गया? क्योंकि जिस चीज के बारे में आपको बताया ही नहीं जाएगा, आपको पता कहां से चलेगा। जो आपको पढ़ाया जाता है आप उसे ही सच मान लेते हो, क्योंकि आपका स्वयं का कोई अनुभव नहीं। और यही चीज होती है
लोग संतों के नाम पे अलग अलग पंथ चलाते हैं और कोई किसी को महान बता रहा है, कोई किसी को महान बता रहा है। क्यों? सब मूर्तियों को ही तो पूज रहे हैं। फर्क क्या हुआ? कृष्ण की मूर्ति हटा के कबीर की मूर्ति लगा दी, कहीं संत रविदास जी की मूर्ति लगा दी, तो किसी ने गुरु नानक जी की लगा दी, किसी ने कुछ लगा दिया। मूर्तियां ही तो बदली है तो मूर्ति पूजाई। वास्तव में उन्होंने जो ज्ञान दिया उस पर तो आचरण कोई कर नहीं रहा है। वो आचरण जरूरी है, उसको अपनाओ, तभी वास्तव में कबीर पंथी, कबीर के अनुयायी कहलाओगे। नहीं तो केवल कबीर पंथी हो, कबीर के अनुयायी नहीं। क्योंकि अनुयायी वो होता है जो अनुसरण करता है, जो कबीर साहिब की रहनी सहनी को अपनाता है, ना कि उनके पंथ को, वो पंथ जिसको बनाने के लिए स्वयं कबीर साहिब ने मना कर दिया था, उस पंथ को आप लोग मानते हैं। इसीलिए इस नाम रूप पंथ इन सब से जो परे है, केवल वही सत्य को जान सकता है। जो नाम रूप या पंथ के पीछे पड़ गया वो कभी सत्य को नहीं जान पाएगा, क्योंकि जिनके साथ आप रहेंगे वो आपको सत्य जानने ही नहीं देंगे। जिस प्रकार एक डिब्बे में एक केकड़ा हो तो वो बाहर आ सकता है, लेकिन अगर उसमें 4-5 केकड़े डाल दिए जाएं तो एक भी केकड़ा बाहर नहीं आएगा, सब के सब मर जाएंगे। क्योंकि केकड़ों की आदत होती है, जो ऊपर चढ़े दूसरा उसके पीछे उसकी टांग खींच लेता है, वो चढ़ने ही नहीं देता। तो इसी प्रकार यदि आप किसी पंथ में फंस गए तो उस पंथ के जो अनुयायी होंगे, संत के अनुयायी नहीं, जो पंथ के अनुयायी होंगे, वो चाहेंगे कि आप उसी पंथ के नियम मानो, उसी पंथ के हिसाब से चलो। वो नियम बनाए जाते हैं जो कभी कबीर साहिब ने बनाए नहीं, जो संत रविदास जी ने कभी बनाए नहीं, जो गुरु नानक देव जी ने बनाए नहीं। तो इसलिए जो वाणी कही है, जो ज्ञान है संतों का, उस ज्ञान को मानो, ना कि किसी नाम रूप या मूर्ति को। उम्मीद करता हूं आपको सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर एक एक कड़ी जोड़ी है आपने तो समझ गए होंगे कि कबीर साहिब का विवाह हुआ था, लोई उनकी पत्नी थी, कमाल कमाली उनके पुत्र थे। केवल एक घटना को छिपाने के लिए, जहां पे कबीर साहिब स्वयं अपनी पत्नी को बनिया के पास लेके जाते हैं, अपना स्वरूप दिखाते हैं, उस घटना को दबाया और उसके लिए बाकी सारी घटनाएं दबा दी। और ये दिखाया गया कि नहीं भाई, ये तो निर्गुण हैं और ये ऐसे हैं वैसे हैं। साहिब ने जो लीला करी, जो सत्य है वो सत्य के हिसाब से ही पता होना चाहिए लोगों को, ना कि उसमें मिलावट करके बताना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सत्य से अवगत हो गए होंगे। सत साहिब।